गडकरी जी को भी हम नम्र निवेदन करते हैं, पैर पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का पैर पकड़ते हैं, हमको बचाया जाए। साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, जब उधर का गजट निकल गया फिर क्यों यहाँ आया? बने सरकार का कोई विरोध नहीं, स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमको बचाया, हम लोगों को बचाया जाए, अस्थायी समाधान किया जाए। अस्थायी समाधान किया जाए। अच्छा। ये नहीं आओ बुलडोजर चला दो, हम लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? उप मुख्यमंत्री तक भी हम लोग इस बात को पहुंचाए हैं। अब हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों को इतनी बड़ी जो आबादी है इस पर रहमो करम किया जाए और हम लोगों को बचाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहरसा ज़िले के बिहरा पटोरी बाज़ार में और आप यहाँ का एक दृश्य देखेंगे। ना यहाँ पर किसी प्रकार की बंदी है और ना ही किसी को लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाई देगी, यहाँ तमाम जो दुकानें हैं वो आपको यहाँ पर बंद नज़र आएगी। और इन लोगों का जो कहना है कि जो 4 लाइन किया गया है उसमें जो सैकड़ों की आबादी वाला ये इलाका है, 4 लाइन के कारण जो है ये पूरा उजड़ जाएगा। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं इसको लेकर जो है खुद से ये लोग दुकान बंद किए हुए हैं और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। एक समाचार पत्र के माध्यम से इन लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर 4 लाइन जो है बनाया जाएगा और दुकानें को जो है 4 लाइन जब बनेगी तो ये सभी दुकानें जो आप देख रहे हैं, तमाम जो घरें हैं वो तमाम घर टूट जाएगा, दुकानें उजड़ जाएगी और सैकड़ों लोग जो है घर से बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो व्यवसायी है पुलिस के यहाँ पर उसका वाक़या जानने की कोशिश करेंगे और उसका मामला जाने की क्या पूरा मामला है और क्या है, इसको लेकर आप लोग दुकान बंद किए हुए अभी आप लोग क्या पूरा मामला है? हम लोग 4 लाइन के विरोध में दुकान बंद किए हैं। ये बिहरा पटोरी मार्केट 2 किलोमीटर का है। हम लोग 4 लाइन बनने से पूरा बाजार उजड़ जाएगा, इसके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय बंदी का आयोजन किए हैं और बंद करके हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का घर भी बचे और बाजार रोड भी बने। कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ पर जो है हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि इसी होके जो है ना बिहरा पटोरी मार्केट होके जो 4 लाइन का निर्माण होने वाला है। क्या लगता है इस 4 लाइन का निर्माण होने से क्या परेशानी आप लोग को झेलनी हम लोगों को जो है ना व्यवसाय उजड़ जाएगा, घर परिवार उजड़ जाएगा। यहाँ जो है 1000 परिवार यहाँ बिहरा पटोरी बाजार में बसते हैं और लगभग 5000 जनसंख्या है जो बेघर हो जाएगा, बाल बच्चा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने वर्षों से आप लोग यहाँ? हम लोगों के पूर्वज जो है सैकड़ों वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। अगर सरकार इस होके सड़क बनाती है तो पहले हम लोगों को बसाने की व्यवस्था करे, उसके बाद सड़क बनावे, नहीं तो हम लोग इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता, मैं बिहरा पटोरी बाजार व्यापार संघ का सचिव हूँ। चलिए, ये लोग व्यापार है और सीधे तौर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि उजाड़ने से पहले इन लोगों को जो अस्थाई है वो किया जाए। और भी कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बनाया जा रहा है 4 लाइन, क्या परेशानी इससे होगी आपको? भारतमाला परियोजना जो है उनका तो हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उसके समर्थन में हैं हम लोग। ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार ने जो लाया इसका लाभ आम जन तक पहुंचेगा, विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा और हम लोगों को और जन को बहुत ज़्यादा ही इससे विकास का गति मिलेगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग आज ये जो बंदी का आह्वान किए हैं 1 दिवसीय, ये बंदी हम लोगों को किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग इस समर्थन में हैं कि भारतमाला का परियोजना बने और ये जो हजारों घर बेघर होने जा रहा है, उजड़ रहा है, ये पुरानी मार्केट है, हजारों साल पुरानी मार्केट है, इनकी पहचान है, ये बिल्कुल रूप से मतलब बर्बाद हो जाएगा। और इसका अगर कोई विकल्प है सरकार के पास तो वो हम आग्रह करते हैं सरकार से कि इस मार्ग का कोई विकल्प को ढूंढे और हम लोगों को इस उजड़ने से बचाएं। इसी आग्रह के साथ आज हम लोग बंदी करवाए हैं। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को आग्रह को स्वीकारें और हम लोगों को उजड़ने से बचा लें। एक सवाल और सामने आ रहा है, सूचना मिल रही है कि दूसरी जगह से 4 लाइन बनाया जाना था, लेकिन इस जगह पर इससे पहले 4 लाइन की जो अधिग्रहण जमीन हो चुकी थी यहाँ से लगभग 200 मीटर पूरब के तरफ से,
तो बिल्कुल उसका गजट भी निकल गया, समाचार पत्र में भी आ गया, और तब से हम लोग को बहुत हर्षोल्लास हुई। इसमें हमारे सांसद जी का अहम भूमिका था। उन्होंने हम लोगों से वादा किया था पूरे बाजार को पूरे बाजार को हम उजरने नहीं देंगे, अगर विकल्प है तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और उनके सहयोग से वो गजट पास भी हुआ, तो हम लोगों में हर्षोल्लास था। लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से 22 तारीख को हम लोगों को पता चला कि नहीं, फिर से इधर से ही जा रहा है, तो ऐसा लगा कि हजारों परिवार हम लोग यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं 4 लाइन बनना ज़रूरी था, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं कम होगी, लेकिन इस तरह से बनाना और इस तरह से करना, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों की संख्या में इस इलाके में आबादी है, वो भी बिखर जाएंगे, वो जो है उनका घर जो है वो उजड़ जाएगा। और इसको लेकर अस्थायी रूप से इन लोगों का अब तक समाधान नहीं किया गया है, अस्थायी रूप से बातें नहीं कही गई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, हम बीरा बाजार के रहने वाले हैं। साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। जब उधर का गजट निकल गया, फिर क्यों यहाँ आया? साजिश है। मतलब दूसरे जगह बनना था और इस जगह पर चला है। इस जगह पर चला है, साजिश हो रहा है। तो 4 लाइन तो बन रहा है, चलिए अच्छी बात है, 4 लाइन बनना चाहिए, बढ़िया बने, सरकार का कोई विरोध नहीं, स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं, लेकिन हमको बचाया, हम लोगों को बचाया जाए, अस्थायी समाधान किया जाए। अस्थायी समाधान किया जाए। अच्छा। ये नहीं आओ बुलडोजर चला दो, हम लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? तो अभी तक अधिकारी को लेकर आप लोगों से बात हुई है इसको लेकर? इससे पहले डीएम साहब का ऑर्डर है, ऑर्डर देख लीजिए, गजट पेश हो गया है। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोग पदाधिकारियों को दिए हैं? आप लोग पत्र के माध्यम? हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सबसे आग्रह किए हैं, और हम लोग आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, भू अर्जन पदाधिकारी को भी दिए हैं, हम अपने एमएलए साहब को भी दिए हैं, सांसद साहब को भी दिए हैं, कमिश्नर साहब को भी दिए हैं। मतलब जो भी संबंधित पदाधिकारी है उन लोगों तक हमारी आवेदन लग चुका है, बात पहुंचा चुके हैं। अब उप मुख्यमंत्री तक भी हम लोग इस बात को पहुंचाए हैं। अब हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों को ये इतनी बड़ी जो आबादी है, इस पर रहमो करम किया जाए और हम लोगों को बचाया जाए। चलिए, कहीं ना कहीं एक मिनट, गडकरी जी को भी हम नम्र निवेदन करते हैं, पैर पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का पैर पकड़ते हैं, हमको बचाया जाए, हमारे बाजार को बचाया जाए। चलिए, काफी आपका प्रोजेक्ट का हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं, बने, बहुत जगह खाली है, पश्चिम चले जाइए, पूरब चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। चलिए, जो बनाइए। लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का स्वागत कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 लाइन होना चाहिए, जिस तरह से बनना चाहिए, और उसको लेकर पहले से जिस तरह से सूचना होनी चाहिए, वो इस प्रकार की सूचना जो है इन लोगों को नहीं दी गई है। समाचार पत्र के माध्यम से ही इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को सूचना प्राप्त हुई है? जी जी, इससे पहले सरकार हम लोगों को बचाने के लिए बाईपास का स्वीकृति दिए थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय जो साजिश रचकर उसका फेरबदल किया जा रहा है। और समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को जो पता चला कि इसी सड़क होते हुए, बीरा पटोरी मेन बाज़ार होते हुए भी सड़क बनेगी, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हतप्रभ हैं और परेशान हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि या तो पुनः बाईपास पर बनाया जाए, अगर कोई प्रभावित उसमें होते हैं तो उसको और थोड़ा सा बचा करके ही, लेकिन हम लोग को बीरा बाज़ार को बचाया जाए। हम लोग सब जो है सो हमारे बाप दादा ने इस बाज़ार को बसाया है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार सड़क भी बनाए और हम लोग को भी बचाए। देखिए, हम भी यही चाहते हैं और यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि इस तरह से 4 लाइन बनाया जाए, जिसका उदाहरण यहाँ के लोग जो है वो दूसरे जिले में जाकर करें, और किसी का घर भी ना उजरे, किसी का दुकान भी ना उजरे, और लोग ठीक तरह से यहाँ पर रहे और 4 लाइन का निर्माण हो। यहाँ के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि ठीक है, 4 लाइन का निर्माण है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, ताकि दुर्घटनाएं कम होगी। ऐसे में 4 लाइन का निर्माण हो, इससे के बाद जो है किसी का घर भी ना उजरे, किसी का दुकान भी ना उजरे, क्योंकि वर्षों से यहाँ पर लोग दुकान चला रहे हैं, अपने घर का भरण पोषण इसी दुकान से कर रहे हैं। एक बार फिर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम व्यवसायी है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद है, और तमाम जो बातें हैं ये लोग कह रहे हैं, और अधिकारियों तक इसकी बात ये लोग पहुँचाए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, तमाम जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की है। और
जांच की मांग की है कि ठीक है अच्छी तरह से बनाइए, लेकिन किसी का घर भी ना उजरे, किसी का दुकान भी ना उजरे, और लोग जो है इस NH जो यहाँ पर बनाया जाएगा 4 लाइन, उसका उदाहरण दूसरे जिले में जाकर करें कि वहाँ पर भी 4 लाइन बनाया गया है, ना ही वहाँ पर किसी का घर उजरा और ना ही वहाँ पर किसी का घर उजाड़ा गया और ना ही किसी का दुकान उजाड़ा गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर अच्छे तरीके से 4 लाइन का निर्माण किया गया है ताकि लोग खुश हो सके, लोगों का घर बच सके, दुकान नहीं उजरे और लोग खुशहाली से अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद अधिकारी कितना संज्ञान में लेता है और जनप्रतिनिधि कितना संज्ञान में लेते हैं और आगे की क्या कार्रवाई देखने को मिलती है।